हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप कोई इनकम सोर्स के हिसाब से कोई चीज़ ढूंढ रहे हो कि हम कोई गाड़ी ले लें और उससे इनकम जनरेट करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको यूज़ करना है, कैसे चलानी है, क्या क्या कॉस्टिंग है, कौन सी गाड़ी आप ले सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप कमर्शियल गाड़ी के बारे में नहीं बताते हो, अर्टिगा का पूछा था उसने। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जो है खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, और खरीदना है तो क्यों खरीदना है, कैसे चलानी है, खुद चला सकते हो कि ड्राइवर चलवाने में फ़ायदा है, अगर क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ये ओला उबेर में जो लोग गाड़ी लेके चलाना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ काम है, सबके बस का नहीं है, सब हर कोई इसको नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसा ले लेते हैं कि जो है लेके ड्राइवर चलवाएंगे। तो उनके लिए शुरू में ही बता देता हूं कि जो गाड़ी खरीद के ड्राइवर से चलवाना चाह रहा है, आज के रेट में 2018, 19, 20 तक सही था, पॉसिबिलिटी थी, चूंकि गाड़ियां सस्ती थी तो लोग खरीद के चलवाते थे, बहुत अच्छी प्रॉफिट थी। लेकिन अभी इस कंडीशन में जो है गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं, सीएनजी का रेट 95 रुपये पर केजी हो गया है, तो अभी कोई वर्थ नहीं है। तो वो लोग इस गाड़ी मतलब ओला उबर में खरीद के अगर चलवाना चाह रहे हैं तो इग्नोर करें। हाँ, किसके लिए सही है वो भी बता देता हूँ। अगर आप ड्राइवर हैं, खुद चला सकते हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन कौन सी गाड़ी खरीदनी है ये अभी बाद में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ियों के खर्चे के बारे में, जो कि पेपर्स वर्क और खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और इसमें मैंने मारुति की गाड़ियां ही कंसीडर करी हुई हैं, दूसरी कोई कंपनी की गाड़ी कंसीडर नहीं करी है, जैसे डस्टन गो, टाटा जेस्ट, बहुत सारी इंडिगो, सीएस पुरानी बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन उन गाड़ियों को मैं नहीं ले रहा हूं। मैं इसमें वैगन आर की बात करूंगा और वैगन आर के खर्चे आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी गाड़ी लेना वर्थ भी नहीं है 2025 में, तो मैं उसी गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप लेके थोड़ा सा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो अगर आप जीरो डेप्ट का या कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं तो 20,000 का अमूमन इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। ये आपका एनुअल एक्सपेंस है, मतलब एक साल में 20,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिटनेस का, तो फिटनेस 2 साल में एक बार होता है, मतलब एक बार कराने पर 2 साल फिटनेस का व्हीकल का वैलिड रहता है। 2 साल में अगर आप फिटनेस करा रहे हो तो 4,000 रुपये एक साल का फिटनेस का कॉस्ट हो गया, तो 4,000 रुपये ये मैंने जोड़ा हुआ है। परमिट की बात करते हैं तो परमिट 5 सालों में बनती है, चाहे यूपी परमिट हो चाहे ऑल इंडिया परमिट हो। एक पॉइंट और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप गाड़ी सिर्फ लखनऊ में चलानी है या अपने ही सिटी में चलानी है, स्टेट से बाहर नहीं जाना है, तो भैया आप लोग स्टेट जो है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी मत लेना, क्योंकि उसमें एथराइजेशन एक चीज़ होती है जो हर साल आपको रिन्यूअल करानी पड़ेगी। और गलती से अगर आप कहीं भूल गए, एथराइजेशन नहीं आपने कराया, मतलब हर साल एक साल कहीं मिस हो गया और आरटीओ के नज़र में आप आ गए, तो उस पर 10,000 रुपये का चालान करेगा सीधे सीधे। तो आप ऑल इंडिया परमिट बिल्कुल इग्नोर करो। अगर आपको मतलब यूपी से बाहर या अदर स्टेट में गाड़ी लेके नहीं जानी है, तो किसी भी स्टेट से अगर आप देख रहे हो, अगर अपने स्टेट से आपको गाड़ी छोटी गाड़ी आप अगर खरीद रहे हो, तो आप ऐसे भी नहीं जाने वाले हो, तो आप जो है यूपी परमिट ही खरीदो, तो वो 1 साल करा लोगे तो 5 साल के लिए टेंशन फ्री रहोगे। तो 5 साल में 10,000 का मैं मोटा मोटा खर्चा। वैसे तो इसके गवर्नमेंट चार्ज जो है काफ़ी कम है, लेकिन कुछ लोग जो है गवर्नमेंट चार्ज इसके काफ़ी कम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं, अरे जो आरटीओ में काम करते हैं, मतलब बाहरी जो एक तरीके से ब्रोकर बोला जाता है, वो काफ़ी पैसा हायर चार्ज करते हैं। इसका 3-4 हज़ार रुपये की फीस कटती है, 4,000 के समथिंग, लेकिन वो 10,000 रुपये, 9,000, 10,000 आपसे ले लेंगे। तो 10,000 रुपये आपको मैं मोटा मोटा जो है रिन्यूअल का बता रहा हूँ, परमिट रिन्यूअल का, ये 5 साल का होता है, तो 2,000 रुपये पर साल इसका भी खर्चा है, ठीक है। प्लस टैक्स की बात करते हैं तो 3839 रुपये का टैक्स कटता है 3 महीने के लिए। लेकिन अधिकतर 99% लोग जो है भैया लेट कर देते हैं, कोई टाइम से जमा नहीं करता है, कुछ लोग तो साल भर नहीं जमा करते हैं, तो उस पर पेनाल्टी, डे टू डे पेनाल्टी लगती है। तो मैंने 18,000 रुपये जोड़ा हुआ है, मतलब 4,500 रुपये महीने। अगर एक बार आपका जैसे सपोज करिए आज टैक्स जाना है और आज नहीं गया, 3 दिन बाद गया, तो 3 दिन बाद ही, 4-5 दिन बाद ही वो 200-300 बढ़ने लगता है, और 15 दिन भी अगर आप खींच लगे तो 4500 के करीब हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए साल का मैंने 4500 जोड़ा हुआ है 3 महीने का, मतलब 1,500 रुपये महीने का टैक्स का खर्चा है, मतलब 18,000 रुपये साल का मैंने टैक्स का जोड़ लिया है। अगर हम बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की, अगर आपकी गाड़ी नई है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है, मतलब गाड़ी में कोई अतिरिक्त काम नहीं आता, जैसे टायर वायर आपके सही हैं, आपने शुरू में डला दिए हैं, तो मैं टायर को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें।
मतलब सिर्फ सर्विस कॉस्ट इंक्लूड किया है, जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ठीक है, और जो है एयर फिल्टर की बात करूंगा, प्लस जो है इंजन ऑयल की बात करूंगा, सर्विस कॉस्ट, धुलाई, इन सब चीज़ों की बात करूंगा, प्लस इसके अतिरिक्त बहुत सारे खर्चे होते हैं, अभी वो भी बताऊंगा। तो जैसे कि सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, कम से कम आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर पर डे चलेगी चलेगी, अगर आप 2000 रुपये काम करोगे तो। वो भी अभी बताऊंगा कि 2000 रुपये काम करने में कितने कितनी चीज़ें लगती हैं, क्या होता है। तो सपोज करिए कि अगर आप गाड़ी 200 किलोमीटर पर डे चलाते हो तो 6000 रुपये किलोमीटर आपका महीने में गाड़ी चलने वाली है। 6000 के हिसाब से 12 महीने में आपकी गाड़ी जो चलेगी, और लगभग मान के चलिए कि आपका सर्विस कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 3500 रुपये का सर्विस कॉस्ट आएगा साल भर में, क्योंकि आपको 7 बार लगभग सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि 72,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी ड्रिवन होगी एक साल में। और 72,000 में जो गाड़ी है अतिरिक्त बहुत सारे खर्चे निकालेगी, जैसे कि ब्रेक पैड हो गया, वायरिंग हो गई, प्लस और भी गाड़ी में सस्पेंशन काम आ सकता है, क्लच प्लेट आ सकता है, टायर आएगा। ये सब चीज़ों का मैंने इंक्लूड किया ही नहीं है। ये सब चीज़ आप जो है मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोग आराम से गाड़ी चलाते हैं तो उनकी गाड़ी में कम खर्चा आता है, कुछ लोग रफ टफ यूज़ करते हैं तो उनमें ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैंने सिर्फ सर्विस का जोड़ा हुआ है, तो इसमें सर्विस जो है 35,000 रुपये की सर्विस होगी। 5,000 मैंने एक सर्विस का जोड़ा हुआ है। 5,000 के हिसाब से अगर 7 बार आप सर्विस कराते हैं तो 535,000 रुपये आपको सर्विस में देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपकी गाड़ी लगभग 79,000 का एक्सपेंस है, जो कि फिक्स है। इसमें एक भी रुपया आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते हो, ना तो एक रुपया आप इसमें कम कर सकते हो, चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लो, चाहे जितना भी आप दिमाग लगा लो। तो 79,000 आपको ये साल में देना ही देना है, मतलब 12 महीने में ये गाड़ी का हो गया एक्सपेंस। अब इसके बाद में इसके अतिरिक्त क्या क्या खर्चे होते हैं गाड़ी के 72,000 चलने में, वो बता देता हूँ। पहला क्लच प्लेट हो गया। क्लच प्लेट का काम आ सकता है, चूंकि गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलती है तो क्लच पे लोड आता है, इससे क्लच प्लेट जल्दी खराब होते हैं। दूसरा, टायर आपको चेंज कराने पड़ेंगे। तीसरा, सस्पेंशन में भी थोड़े बहुत काम मतलब हो सकता है सस्पेंशन का भी काम कराना पड़े। इंजन में कोई काम नहीं आएगा अभी तक। वायरिंग आपके चारों चेंज हो सकती हैं, पहिए की वायरिंग, व्हील्स की वायरिंग होती है। ब्रेक पैड आपको चेंज कराने पड़ जाएंगे। ये सारे अतिरिक्त खर्चे हो गए, जो कि 20 से 30,000 रुपये आप और अलग से रख लीजिए। अगर कोई इंसिडेंस नहीं होता है आपके साथ, तो अगर सपोज करिए आपकी गाड़ी कहीं आप लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गई तो अलग खर्चा है। इंश्योरेंस में कवर हो गई तो ठीक है, कई बार इंश्योरेंस लोग नहीं कराते हैं, लेट कर देते हैं, तो उनको अलग से बनवाना पड़ता है। गाड़ी उस कंडीशन में खड़ी रहती है 1-1 महीने, तो वो भी खर्चे हैं। ये सब चीज़ें हो गई। तो मान के चलिए कि आप 79,000 आपको जो है मतलब 80,000 के करीब आपको पैसा रखना ही। तो 79,000 खर्चा एनुअल है। अगर इस पे जो है आप महीने का जोड़ते हैं तो लगभग 6588 रुपये ये महीने का खर्चा है गाड़ी का। अगर आप, मैं इसमें जो है अदर चार्जेस नहीं जोड़ा हूँ, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि गाड़ी का टायर वायर ये सब ताम झाम मैंने नहीं जोड़ा हुआ, मैंने सिर्फ सर्विस जोड़ा हुआ है। तो मान के चलिए कि 6588 रुपये जो है ये महीने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। किसका? सिर्फ गाड़ी के सर्विस कॉस्ट और पेपर का है। उसके बाद में जो है अगर आप गाड़ी मान लीजिए ओला उबर में चलाते हैं, तो मैं बता देता हूँ इनकम आप कितनी कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक ड्राइवर हैं और आप खुद चलाते हैं और आपने एक 3 लाख तक की वैगन आर पुरानी खरीद ली है, गाड़ी मेंटेन है, ज़्यादा काम नहीं मांग रही है, तो आप सुबह 7 बजे अगर निकलते हो और 8-10 बजे तक की ड्यूटी करते हो, तो लगभग 12 घंटे आप ऑनलाइन टाइम अगर देते हो तो 2,000 रुपये काम आराम से कर लोगे आप। 2,000 रुपये काम करोगे तो लगभग 35 से 40% CNG लग जाएगी। लगभग मान चलिए 800 के CNG उसमें से घटा दीजिए, बचा आपका जो है उसमें से बचेगा आपका 1,200 रुपये। 1,200 रुपये में से अगर आप मान के चलिए कि गाड़ी का एक्सपेंस घटाते हो तो आपका कितना बचेगा ये आप खुद कैलकुलेट कर लें। तो इस हिसाब से पर डे का जो खर्चा है, जैसे मंथली आपका 6500 कितना बताया मैंने, 8800 रुपये का खर्चा है, तो पर डे का खर्चा 219 रुपये आपके गाड़ी का एक्सपेंस हो गया। अब सपोज करिए कि आपने 2,000 रुपये काम किया और जो है सब कुछ हटा वटा के आपने 1,200 बचा लिया, 1,200 में से आपने 219 खर्चे निकाल दिए, तो आपके पास लगभग 980 रुपये आपके पास बचे गाड़ी के। ठीक है, तो यहाँ तक गणित बहुत सही है। अगर आप कोई नॉर्मल नौकरी भी करोगे तो 15-20 हज़ार की कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। तो आराम से आप 30,000 रुपये का इनकम, 25,000 का भी इनकम जनरेट कर रहे हो और अपना काम है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। सपोज करिए कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझ पाए और नई गाड़ी उठा लाए, तो इस समय आज की डेट में 7.5 लाख रुपए की वैगन आर आ रही है ऑन रोड। अगर टैक्सी में आप खरीदने जाओगे LXI CNG वेरिएंट, तो 7.5 लाख की अगर आप गाड़ी लेते हो, 2 लाख का डाउन पेमेंट करोगे
और 2.5 लाख रुपए का लोन, 5.5 लाख रुपए का लोन कराते हो तो आपकी ईएमआई कम से कम 15,500 रुपए की ईएमआई आराम से महीने की बनेगी, 48 महीने की। 15,500 रुपए की ईएमआई अगर आपकी बनती है तो 500 रुपये, आप, मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 500 रुपये पर डे गाड़ी की ईएमआई निकाल दोगे तो 200 रुपये एक्सपेंस और 500 रुपये वो, और 1200 आपने बचाया था तो 700 रुपये घटा दोगे तो आपके हाथ में कितना आया, 500 रुपये। 500 रुपये ही आपको बचने वाला है। और बीच में कहीं भैया ऊंच नीच हो गई, कहीं गाड़ी लड़ गई, आपकी महीने 2 महीने वर्कशॉप में खड़ी रह गई, या कोई बात हो गई, आप बीमार हो गए, तो इस कंडीशन में आप ईएमआई पे नहीं कर पाओगे। ईएमआई तो रहेगी, गाड़ी के एक्सपेंसेस भी रुकते नहीं हैं, चूँकि पेपर्स भी आराम से चलते रहेंगे, पेपर्स नहीं रुकेंगे। अब सपोज करिए कि अगर आपने जो है यही गाड़ी ड्राइवर को दे दी खरीद के, अब ड्राइवर आपको कितना पैसा देगा बचा के वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसमें 2-3 तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं, एक तो परसेंटेज पे चलती हैं, एक एक्सपेंस काट के आधा पे चलती हैं, एक जो है गाड़ी 600 रुपये कोटे पे चलती है। अगर 600 रुपये कोटा आपको ड्राइवर देगा तो 600 रुपये मान के चलिए, 18,000 रुपये महीने में मिलेगा आपको। उस कंडीशन में गाड़ी के खर्चे आप नहीं निकाल पाओगे, चूँकि कितना मैंने आपको बताया, 6,588 रुपये जो है ये आपका महीने का एक्सपेंस है, प्लस 15,000 की ईएमआई हो गई, 15/6 21,000, हाँ 21,000 22,000 रुपये आपके गाड़ी के खर्चे ही हैं। तो आप जो है कहाँ से ईएमआई निकालोगे, आप ये पहले सोच लो। तो आपकी गाड़ी वैसे लॉस में, पहले दिन से ही लॉस में चल रही है और लॉस में ही रहेगी, और आप गाड़ी इन फ्यूचर आगे चल के नुकसान में या तो बैंक वाले ले लेंगे या आप किसी को बेचोगे, और उस कंडीशन में पैसा इतना टूट जाएगा कि आपको लोन का पैसा भी मिलने वाला नहीं है। तो भैया जो लोग खरीद के गाड़ी चलवाना चाह रहे हैं 2025 में, वो लोगों के लिए बिल्कुल मना है, वो लोग गाड़ी ना खरीदें और ना चलवाएं नई गाड़ी। अब थोड़ा सा सिनेरियो को उल्टा करते हैं। अगर आपके पास में सपोज करिए आप ड्राइवर हो और आपके पास 2.5-3 लाख रुपए है, तो आप आराम से एक पुरानी वैगन खरीद लो। सेकंड हैंड मार्केट में बहुत सारी बिक रही हैं, 2.5 से 3 लाख में 18 मॉडल की वैगन आपको मिल जाएगी। आराम से आप खरीद लो, एक बार ले लोगे, ना कोई ईएमआई रहेगी ना कुछ कह रहेगी, एक बार मेंटेन करा लो, आराम से चलाते रहो, तो 600-700-800 रुपये आप आराम से बचा सकते हो खर्चे काट के। तो भैया वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।